के बाद हमारे पास बड़ी खबरनाक खबर है आप लोगों की। खतरनाक किस्म की खबर है। मैं आप मेरे टेरर कॉलम देख रहे हैं, मैं लव से कर रही हूँ, वाज़ेह तौर पे लग रहा है। आप चेक करें कि मेरा टेरर का लेवल कहाँ तक पहुंचा हुआ शफात, क्योंकि हमला होने वाला भाई। उफ ना करें, वाकई फुल हमला होने वाला शफात। किसका? व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी पे आपकी प्रिवेसी इन्वेड करने वाले हैं। आपको नहीं पता चला, लोग कितने बेचारे परेशान हैं। बिल्कुल, आपने देखा नहीं लोगों को? मुझे समझ नहीं आ रही उनकी ऐसी क्या प्रिवेसी है, मतलब क्या उनको लग रहा है कि वो उन्होंने प्राइवेट का रखना है। मतलब वो चीजें जो आप ना मतलब हॉटस्पॉट ऑन करके देखते हैं वो वैसे ही आपके इंटरनेट प्रोवाइडर को पता होती है। यू डोंट नीड व्हाट्सएप फॉर दैट। और दूसरा जो आप डरे हुए हैं कि जी हम जो बैठ के अपने ग्रुपों में चैटिंग कर रहे होते हैं वो भी जो है बड़े आसानी से डिटेक्ट हो सकते हैं, तो वो वाली प्राइवेसी जो है वो इन्वेड नहीं होगी आपकी, या होगी भी तो इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि वो फेसबुक को ऑलरेडी पता है, बिकॉज इट इज ओन्ड बाय फेसबुक। बट एक चीज परेशान कौन है, और वो ये कि इस डेटा की बेस पे एड्स पॉपअप होंगे, और वो एड्स किसी भी नोयत के हो सकते हैं। यानी एड पॉपअप होने का मतलब ये है जनाब कि आपके व्हाट्सएप डेटा की बेस पे आप जिस किस्म की चैट्स करते हैं, आपके कांटेक्ट में जिस किस्म के लोग हैं, उसकी बेस पे आपकी प्रोफाइलिंग की जाए। ऑल्सो शफात, अब देखिए जो हम आपका जो व्हाट्सएप है उसको लिंक करने जा रहे हैं फेसबुक से, तो हम अक्सर देखते हैं कि फेसबुक पे हम कोई छोटी भी सी चीज अगर किसी से डिस्कस करते हुए कह रहे हैं कि भाई मैं तो ये चीज खरीदना चाह रही हूँ, कुर्सियां खरीदना चाह रही हूँ, तो आप देखेंगे नीचे स्पॉन्सर्ड एड्स में आपके पास कुर्सियों की तस्वीरें आने लग जाएंगी कि अगर आपने खरीदनी जनाब तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो मुसलसल आपको मॉनिटर तो वहां पे भी किया जा रहा है। सॉरी टू कट यू, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि आई वांट अ रोबोट। मैंने कहा कौन सा रोबोट चाहिए? उसने कहा पेट रोबोट। अब मेरे बेटे की आपस डिस्कशन हो रही है और फोन मेरे पास नहीं। थोड़ी देर मुझे ऐसी याद है मेरा फोन का है, जब मैंने फोन उठाया और जैसे ही मैंने फेसबुक खोला पहला पॉपअप जो था वो पेट रोबोट का था, पहला पॉपअप। वो इट्स लिसनिंग ऑल द टाइम। लेकिन अगर यही चीज व्हाट्सएप की बुनियाद पे होना शुरू हो जाए तो बड़ी ज्यादा टेंशन हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे हर किस्म की डिस्कशन हो रही होती है। शफात एग्जैक्टली, मतलब अब आप कभी ऐसा हो कि आप किसी शख्स से पहली बार मिले हों, किसी गैदरिंग में मिले हों, और जब आप घर वापस आएंगे तो समां फौरन देखेंगे कि आपके फेसबुक की फ्रेंड सजेशन में सबसे पहले उसका नाम आ रहा होगा। यस यस यार, बस ये भी मैंने आज सुबह ही देखा है। आज सुबह देखा, हफ्ते की रात को जब ये लाइट गई थी उस वक्त हमारे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने एक साहब का जिक्र किया और आज वो मेरे पीपल यू मे नो में आया हुआ था। यस बिल्कुल। और शफात आपको याद है एक बार तो बल्कि व्हाट्सएप की एक बार प्रीवियस पॉलिसी के वाले से ये बात भी आई थी ना कि आपको बगैर आपकी इजाजत के ग्रुप्स में ऐड नहीं किया जा सकेगा। मैं आज तक इंतजार कर रही हूँ कि ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए जिसमें लोग, क्योंकि आपको बिला वजह फॉर नो रीजन शफात जो है ना वो आपको ग्रुप्स में ऐड करने लग जाते हैं, और होता है कि आपका नंबर वहां से आउट भी हो जाता है। शाम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको बड़े माशाल्लाह इन्फ्लुएंशियल हैं और बड़ी जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं, लोगों को जो है ना डिजिटल अवेयरनेस भी देते हैं, तो जरा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बड़ा बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत बख्शी और हमारे प्रोग्राम में है। अब जरा ये बताएं कि ये व्हाट्सएप का जो पॉलिसी अपडेट पे, इस पे जो अपडेट है, इस पे आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने का। देखें, आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ शफात भाई। आप आज से पहले, ये तो चले अभी पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई ना कि अलर्ट आ गया कि जनाब पॉलिसी से अपडेट कर दें और अब एग्री कर दें। आज से पहले आपने जो अपने बरखुरदार वाली बात की है, मैंने कल अपनी वीडियो में यही बात की जो बहुत वायरल हुई है कि देखिए आपकी एक एक चीज सुनी जाती थी, आपकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी थी जब आप इंटरनेट पे साइन अप कर चुके थे। चाहे आपकी लोकेशन हो हुजूर, चाहे आप कोई बात कर रहे हो, चाहे आप कुछ सर्फिंग कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे, लोकेशन तक, आपकी लोकेशन, आपकी ट्रैकिंग। कल किसी ने बड़ा एक मजाक की बात की अमेरिकी जरीदे में, उसने कहा गूगल को ज्यादा पता है कि आप किस तरीके से सोते हैं रादर देन आपको। सो फेसबुक ओन्ड कंपनीज जैसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, ये दोनों फेसबुक की कंपनी है। अब प्लीज बी एश्योर्ड कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जब एक जमाने में आपने साइन अप किया था तो इवन अगर आपकी ऐप साइट पे भी पड़ी थी और आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे तो वो सुनी जा रही थी, अगले दिन आपको उसी का इश्तिहार दिखाया जाता, जैसे आपके केस में हुआ, आपके बरखुरदार के रोबोट के केस में। सो गुजारिश ये है कि गिलास आधा भरा हुआ, गिलास आधा खाली, देयर आर टू साइड्स ऑफ स्टोरी। देखें, प्राइवेसी एक कंसर्न तो उस वक्त हो ना जब आपके पास कुछ पता नहीं। या एग्जैक्टली। और दूसरा मुझे बताएं मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्या से क्या ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आपकी प्राइवेसी किस तरीके से इन्वेड हो जाएगी? जैसे व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आ रही तो लोग जिस तरीके से डर रहे हैं, तो वो क्या वो खौफ उनका जायज है? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या नुकसान हो जाएगा लोगों को?
नुकसान ये हो जाएगा कि फेसबुक को शायद पता लग जाएगा कि आज पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आज बिजली आ रही है नहीं आ रही, आज क्या किया जा रहा है। ये तो इससे ज्यादा और कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा, आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन पहले भी दी जा रही थी। अच्छा, इसका मैं कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट समझिए, हुआ क्या कि इन बिग 3 के जो सीईओज हैं इनको बार बार कांग्रेस में बुलाया जा रहा था। अगर आपने देखा हो, मार्क जकरबर्ग साहब बैठे हुए थे, कांग्रेस वुमेन को जवाब दे रहे होते थे। हर एक का सवाल क्या था? प्राइवेसी से रिलेटेड था कि जनाब आप मेरा डाटा आगे फॉरवर्ड करें हाँ या ना। तो उस वक्त वो गोल कर देते होते थे। अब इन्होंने कहा कि जब ब्रेकिंग की बात हो रही है स्पेशली फेसबुक की, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए कि अगर आप पार्सिंग कर रहे हैं बिटवीन वन ऐप एंड अनदर तो आपका डेटा यूज हो सकता है। बस इससे ज्यादा और परेशानी की बात नहीं। लेकिन हुआ क्या, एलोन मस्क जो कि पहले ही फेसबुक के अगेंस्ट थे, उन्होंने एक जमाने में ट्वीट की थी कि आई वांट टू बाय फेसबुक एंड देन डिलीट इट फॉर एवर। फिर उन्होंने सिग्नल की बात कर दी। उनके कोई पर्सनल ग्रजेस होंगे फेसबुक के अगेंस्ट या कोई कंसर्न्स होंगे, खदशात होंगे, तो वो सिग्नल भी एकदम हाइप क्रिएट हो गई। और 45,000 रीट्वीट हैं इलॉन मस्क की उस ट्वीट पे। जी जी, मैं यहाँ पे जो कंसर्न लोगों का शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ, वो ये कि लोगों के जहन में अभी फिलहाल ये बात है कि अगर हम व्हाट्सएप का डेटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करते हैं तो उसकी बुनियाद पे हमारी प्रोफाइलिंग हो सकती है। जिस किस्म के चैट्स हम कर रहे हैं और जिस किस्म के, अभी तक लोगों का ख्याल था कि जो व्हाट्सएप का डेटा है उसका कोई सरोकार नहीं है फेसबुक के साथ। फेसबुक आपकी प्रोफाइलिंग करता है और उसकी बुनियाद पे वो एड्स या व्हाटएवर पॉपअप करता रहता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के बाद। व्हाट्सएप पे पीपल आर डिफरेंट, फेसबुक से बहुत डिफरेंट है, ज्यादा प्राइवेट है, ज्यादा पर्सनलाइज्ड डिस्कशंस हो रही हैं और हर तरह की हो रही हैं। मुल्की डिफेंस से लेके सियासत से लेके और रोजमर्रा के मामला तक सब डिस्कशंस हो रही हैं। कंसर्न ये है कि इसकी बुनियाद पे प्रोफाइलिंग हो सकती है और उसकी बुनियाद पे आप, जरूरी नहीं है कि आप दहशतगर्द हैं या नहीं है, आपको दहशतगर्द किसी दूसरे मुल्क में माना जा सकता है। ये उनका कंसर्न दुरुस्त है। ये कंसर्न दुरुस्त इसलिए कि अब लोगों को पता चल गया सर, इसलिए बस आप दुरुस्त कह सकते हैं। वरना फेसबुक ने जब इसको एक्वायर किया था तो ये 2018 से मार्क जकरबर्ग साहब की ख्वाहिश थी कि तीनों एप्स पास हो जाएं, इंटरकनेक्टेड हो जाएं। यानी कि अब इस पॉलिसी की अपडेट करने की वजह क्या थी कि जब मैं स्टेटस डालूं ना जी व्हाट्सएप पे, तो वही स्टेटस चला जाए मेरे फेसबुक पे। अभी तो सिर्फ फेसबुक पे जाना है, कल यही स्टेटस इंस्टाग्राम पे भी जाना है। ऐसे भी हो सकता है जी, अदर वे अराउंड, और होगा, क्योंकि मार्क जकरबर्ग साहब ने ये बात की थी कि आई वांट टू कनेक्ट ऑल 3 एप्स। और उस वक्त जो कंसर्न आ रहा था वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन आ रहा था व्हाट्सएप का। पर अब जाहिर है जब इसको पार्स कर रहे हैं स्टेटस को, पिक्चर्स को, ग्रुप की इंफॉर्मेशन को, तो आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये जो कंसर्न है लोगों का कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी तस्वीर, हमारी ग्रुप की पर्सनलाइज चैट, मेरा यहाँ पे मेरा गुजारिश ये है कि देखें, अगर तो आपका ताल्लुक किसी ऐसे इदारे से है तो वहां पे तो आपको पता होगा कि पाक फौज और मिलिट्री में पहले ही व्हाट्सएप बंद करवा दिया गया था, ग्रुप्स में पार्टिसिपेशन बंद करवा दी गई थी। इन लोगों को पता था कि ये कल इंटरलिंक होंगी एप्स, तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब रह गए मैं और आप आम इंसान, हमने सर क्या बातें करनी है? हमने तो यही जनरल बातें करनी है। तो ये जनरल बातों के अलावा मेरे ख्याल में बाकी लोगों को घबराने की जरूरत है, लेकिन जो आम आवाम है उसको घबराने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी, शाम सर्विस हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल बड़ा माशाल्लाह जब बोलते हैं तो बड़ा जो है ना वो नॉलेज के साथ बड़ा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आवाम भी वो परेशान हो रही है जो कि अपनी जिंदगी का हर मसला मसाइल ऑलरेडी फेसबुक पे लिखती है अपने स्टेटस में। मतलब उन खवातीन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि अपनी जिंदगी की ईची बीची जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक पे शेयर करते हैं और तमाम चीजों की जो पिक्चर्स भी है फेसबुक पे लगा रहे होते हैं। तो ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए सर। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.